हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 3 के लिए विषय हिंदी व्याकरण में पाठ संज्ञा पाठ हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ है जिसे प्राय सभी कक्षाओं में हमें पढ़ना है। 1 से लेकर 10 तक के कक्षाओं में संज्ञा पढ़ना है, क्योंकि संज्ञा तो नाम को कहते हैं। नाम, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। छात्रों, हम अपने चारों तरफ जिन वस्तुओं को भी देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम है। आपके पास बैग है, थैला, कॉपी है, किताब है, पेंसिल है, इन सभी वस्तुओं के एक न एक नाम है। इनको ही हम नाम से जानते हैं। आपका दोस्त अगर आपसे इरेजर मांगता है तो आप उसको पेंसिल नहीं देते, इरेजर देते हैं, क्योंकि उसका एक नाम है और आप भी जानते हैं कि इरेजर किसे कहा जाता है, इसलिए दे देते हैं। तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस पाठ में आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे छात्रों कि नाम को संज्ञा कहते हैं तो किस किस प्रकार के नाम होते हैं और कैसे कैसे संज्ञा को हम विभाजित करते हैं, कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के। तो आइए इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देखते हैं। अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या है इस पाठ के अंतर्गत। तो संज्ञा की पहचान, पहले तो हम पहचान करेंगे कि भाई संज्ञा है क्या, कैसे पहचानेंगे संज्ञा को। फिर देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा अर्थात संज्ञा किसे कहते हैं उसका यहाँ उत्तर मिलेगा। इस संज्ञा की परिभाषा क्या है। परिभाषा कहा जाता है जब संज्ञा के बारे में हम जो कुछ भी लिखते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञा इसी को कहा जाता है, तो उसे परिभाषा कहते हैं। छात्रों, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, समझते हैं हर चीज़ को, हर चीज़ के नाम को आप जानते हैं। पहले और भी जब छोटे थे तनिक, तो लोग बोलते थे, आपके घर वाले बोलते होंगे, जब आप यूकेजी या एलकेजी में होंगे तो आपके घर वाले बोलते होंगे कि बाबू बोलो राम, तो आप क्या बोलते होंगे, लाम। ये लाम नहीं, राम होता है। तो ल के जगह र के जगह ल। आप तो अभी समझ चुके होंगे कि नहीं, र और ल दोनों अलग अलग है। आप अब तो राम ही कहते होंगे। तो राम नाम है, एक नाम है। तो नाम के बारे में जानना कि नाम कैसे रखा जाता है। अगर किसी चीज़ के वस्तु का नाम रखा हुआ है तो ये तो बहुत पहले से रखा हुआ है, लेकिन ये नाम हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से हम नाम को रखते हैं, नामकरण करते हैं, ताकि उस नाम के बारे में जब समझ जाएंगे तो चूंकि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है, हम संज्ञा को समझ जाएंगे। उसके बाद किसी भी वस्तु का एक नाम होता है, बात तो सही है, हर एक वस्तु का एक नाम होता है, प्रत्येक वस्तु का। तो किसी भी वस्तु का एक नाम होता है, क्यों होता है उसका नाम, इसे समझना, इसे समझेंगे इस पाठ के अंतर्गत कि नाम होता है, ठीक है। ये क्या है, कलम है। क्यों है भाई, तो लिखने के लिए है, एक जवाब मिलता है ना। अगर ये लिखने के लिए है, इसका नाम कलम है, तो हम आसानी से समझ जाते हैं कि इस प्रकार के जो वस्तु हैं जिनसे लिखने का काम हम करते हैं वे सभी कलम हैं। अब उनका रंग रूप, कोई लाल होगा, कोई ब्लू होगा, कोई पीला होगा, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन है तो कलम, इसे समझना है। फिर किसी भी वस्तु को एक नाम की आवश्यकता क्यों है, किसी भी वस्तु को एक नाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसलिए कि अगर नाम नहीं रखेंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे, क्या कहेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पापा जा रहे हैं बाजार, मार्केट जा रहे हैं, और आपको जलेबी अच्छी लगती है। अब आप जलेबी का नाम अगर जलेबी नहीं रखे होंगे तो फिर पापा आपके कैसे समझ पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। इसलिए प्रत्येक वस्तु का नाम रखना आवश्यक है।
और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम पाठ के अंतर्गत लेंगे। आइए छात्रों शुरू करते हैं। संज्ञा को समझने से पहले संज्ञा क्या है, एक छोटी सी कहानी को देखते हैं। कहानी अच्छी लगती है आप सभी को, और कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखी हुई तमाम बातें हमें रोचक लगती है, हम समझ लेते हैं अच्छे तरह से। तो आइए समझते हैं इस कहानी को कि इस कहानी में क्या क्या कहा जा रहा है। प्रशांत शिमला में पढ़ता है। प्रशांत एक लड़की का नाम हो सकता है? नहीं, इसका लड़का का नाम होगा। वेरी गुड। तो प्रशांत लड़का का नाम है और वो लड़का कहाँ पढ़ता है? शिमला नामक स्थान में। स्थान का नाम हुआ शिमला में पढ़ता है। वह हॉस्टल में रहता है। कहाँ रहता है प्रशांत? हॉस्टल में रहता है। उसका घर करनाल में है। अब यह करनाल क्या है? किसी जगह का नाम है जो शिमला में है। उसके मम्मी पापा और छोटी बहन भारती, छोटी बहन का नाम क्या है? भारती, वही रहते हैं। वही मतलब शिमला में ही रहते हैं। तब उसका स्कूल सर्दियों में बंद हो जाता है। शिमला में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ बर्फ भी गिरते हैं और ठंडी के दिन में तो पूछने लायक नहीं, बर्फ से पूरा ढक जाता है। वहाँ पर सड़कें ढक जाती हैं। घर के ऊपर छत पर कभी कभी आपने टीवी में देखा होगा या घर वालों से सुना होगा कि शिमला बहुत ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा जगह है। तो वहाँ पर सर्दियों में जहाँ इस तरह से ठंड रहता है, जिस प्रकार से हम लोगों के यहाँ गर्मी में स्कूल बंद रहते हैं, स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं हमारे यहाँ, ठीक उसी तरह से ठंडे जगहों पे ठंड के दिनों में स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती हैं। और उस समय शिमला में सर्दी थी, उसका स्कूल सर्दियों में बंद हो जाता है। किसका? प्रशांत का। तब वहाँ बर्फ गिरती है। सारे पहाड़, पेड़ पौधे, सड़क और इमारतें बर्फ से क्या होती हैं? ढक जाती हैं। ढक जाती हैं बर्फ से। और क्या होता है? तो चिड़िया, गिलहरियाँ और बंदर इधर उधर छिप जाते हैं। क्यों? ठंड के डर से। बंदर, चिड़िया या गिलहरियाँ ये लोग गर्म कपड़े तो पहनते नहीं, स्वेटर जैकेट्स नहीं पहनते। प्रकृति द्वारा इनका जो शरीर बनाया गया है, बनावट है, वह जितना ठंड बर्दाश्त कर पाता है उतना तो करते हैं। अब जब बर्दाश्त नहीं होता है तो एक सुरक्षित जगह पर जाकर छुप जाते हैं जहां गर्माहट रहता है, अपने जान की रक्षा करते हैं, बचाते हैं अपना जान। फिर जब मौसम बदलता है तो आ जाते हैं बाहर। प्रकृति की सुंदरता सबको प्रसन्नता देती है। अब देखिए छात्रों, प्रकृति की सुंदरता तो सबको ही प्रसन्नता देती ही है। सुबह के सूर्योदय के समय आप लोग क्या 8 बजे उठने वाले हैं? नहीं। जो 5 बजे या सूर्योदय से पहले उठते हैं वो तो देखते होंगे प्रतिदिन कि आकाश में जब सूर्य की प्रथम लालिमा, पहली किरण जब आती है तो कितना सुंदर लगता है। तो ये प्राकृतिक छटा है। प्राकृतिक सुंदरता सबको प्रसन्नता देती है। चिड़िया चहचहाने लगते हैं और ची ची, कोयल की कूक, मुर्गा की कुकरूकू, ये समस्त आवाज़ गूंजने लगती है वातावरण में, तो कितना अच्छा लगता है। जबकि वही रात में 12 बजे रात को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, सन्नाटा रहता है। और अगर आवाज़ें आती भी हैं तो आपके आसपास में कहीं सियार के भूखने की आवाज़ आती हो, वो डरावनी भी होती है। तो ये जो स्थितियाँ होती हैं प्राकृतिक, अब यहाँ पर सुंदरता भी संज्ञा है। प्रशांत भी नाम है किसी का, शिमला भी नाम है किसी स्थान का, मम्मी पापा भी किसी व्यक्ति को कह रहे हैं, बहन भी किसी आदमी व्यक्ति को कहते हैं, भारती नाम ही है किसी का,
प्रशांत की फिलहाल बहन का नाम है भारती, स्कूल एक स्थान का नाम है। ये सभी जो ब्लैक कलर से छोड़ के बाद बाकी अलग अलग रंगों से कलर किए हुए शब्द हैं वह सभी संज्ञा शब्द हैं। ये संज्ञा शब्द एक ही रंग से सर ने क्यों नहीं रखा, क्यों अलग अलग रंग से इसको रखें? इसलिए छात्रों क्योंकि ये अलग अलग संज्ञा हैं, ये संज्ञा के अलग अलग प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। कोई भी शब्द, जैसे इसमें जितने भी शब्द कलरफुल आपको दिख रहे हैं एक्सेप्ट ब्लैक कलर, ब्लैक कलर को छोड़ के जो भी कलर और दिख रहा है यह सभी नाम है किसी न किसी चीज़ का। पहाड़ एक वस्तु का नाम है, पेड़ पौधे भी नाम है। पेड़ पौधे, अब नीम का पेड़, आम का पेड़, जामुन कटहल का पेड़, ये अलग अलग होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे संज्ञा है, किसी का नाम है। अब किसी गैया को तो हम पेड़ नहीं कहते और ना ही पेड़ को गैया कहते हैं, तो हम अलग अलग नाम रखे हैं क्योंकि उसे आसानी से हम पहचान सकें। सड़क स्थान का नाम है। इमारतें, बड़े बड़े जो घर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, उनको इमारत कहा जाता है, इमारतें। बर्फ भी नाम है वस्तु का। चिड़िया किसी प्राणी का नाम है। गिलहरियाँ भी प्राणी हैं, बंदर भी प्राणी है, तो ये प्राणियों के नाम हैं। लोगों के नाम, व्यक्ति के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, प्राणियों के नाम, स्थान के नाम, इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द किसी के नाम को बताते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या है? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किस किस के नाम को संज्ञा कहते हैं? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव। भाव क्या है? कहाँ है भाव? तो ये जो छात्रों सुंदरता जो है, प्रसन्नता जो है, यह कहीं दिखता नहीं, पेड़ की तरह, गाय की तरह, आदमी की तरह नहीं दिखता, ये हमारे अंदर होता है, भाव में निहित होता है। तो जो आगे दिखता नहीं, सामने दिखता नहीं, हमारे भाव में निहित होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये आशा करते हैं छात्रों संज्ञा को आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा, अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ वही कहानी है जो पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था। प्रशांत शिमला में पढ़ता है। अब इसमें से जो अलग अलग कलर्स के हैं ये अलग अलग नाम हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, तो कौन कौन से व्यक्तियों के नाम है? तो हम ढूंढते हैं। पहला है प्रशांत, यह है व्यक्तियों के नाम प्रशांत। उसके बाद व्यक्ति कौन कौन है? तो मम्मी है व्यक्ति, पापा हैं व्यक्ति। व्यक्ति किसको कहते हैं? जो मनुष्य हैं, आदमी हैं, वो व्यक्ति हैं। तो मम्मी पापा भी व्यक्ति हुए। उसके बाद बहन, बहन भी व्यक्ति है और भारती भी व्यक्ति का नाम है। तो बहन और भारती, अर्थात इस कहानी में जो प्रशांत के बारे में कहानी है, इस कहानी में कुल 5 व्यक्तियों के नाम हैं। कौन कौन? तो प्रशांत खुद, जिसके बारे में कही जा रही है बात, और दूसरा उसके मम्मी, उसके पापा, 3 हो गए, और उसकी बहन, तथा बहन का नाम क्या है? भारती। ये 5 नाम हैं जो व्यक्तियों के नाम हैं, क्योंकि संज्ञा तो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को कहते हैं। अब स्थानों के नाम कौन कौन से हैं? तो ब्लू कलर से जो नाम दिया हुआ है वो स्थानों के नाम है। शिमला, शिमला,
हॉस्टल, घर, करनौल और स्कूल, ये 5 नाम, शिमला, हॉस्टल, घर, करनाल और स्कूल, ये 5 नाम स्थानों के नाम हैं। किसके हैं? स्थानों के। उसके बाद वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम जितने भी हैं इसमें ग्रीन कलर से हैं, हरे कलर रंग से हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। बर्फ, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़क और इमारतें। फिर बर्फ, बर्फ 2-2 जगह है, एक ही जगह हम लिखें। बर्फ, पहाड़, पौधे, सड़कें और इमारतें, ये क्या है? वस्तुओं के नाम हैं। ये सभी संज्ञा हैं। जो भी नाम किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम होगा तो वो संज्ञा है। प्राणियों के नाम, तो देखिए यहाँ हल्के स्काई ब्लू कलर में है, चिड़िया, गिलहरियाँ और बंदर। प्राणी तो वैसे मनुष्य भी हैं, परंतु मनुष्य को व्यक्ति कहा गया व्याकरण के दृष्टिकोण से, तो अन्य जो जानवर हैं, जो सांसें लेते हैं, चलते फिरते हैं, आई मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सभी को प्राणी कह रहे हैं। यहाँ चिड़िया, बंदर और गिलहरियाँ, यह सभी प्राणियों के नाम हैं। 3 प्राणियों के नाम हैं। उसके बाद भाव, भाव में सर्दियों के दिन में क्या होता है? शिमला में बर्फ गिरती है और प्रशांत का स्कूल खुल जाता था? नहीं, बंद हो जाता था, यहाँ लिखा हुआ है। और सुंदरता भाववाचक है, प्रसन्नता भाववाचक है। ये भाव है, ये दिखता नहीं। चिड़िया, बंदर, गिलहरी, बर्फ, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़कें, इमारतें, ये सब कुछ दिखते हैं, लेकिन सर्दियों, सुंदरता, प्रसन्नता, ये हम महसूस करते हैं, यह दिखाई हमें नहीं देता, यह भाव में होता है। और भाव में जो होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इस तरह से संज्ञा के अलग अलग भेद हैं। आइए हम उन भेदों पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखें। संज्ञा शब्द को चुनना है। इसमें किसी किसी वाक्य में एक ही संज्ञा शब्द है और किसी किसी वाक्य में एक से अधिक भी है, 2 भी है, 3 भी हो। अब ये तो आपको पहचानना है, मेरे साथ साथ आप पहचानिए। यूँ कहें कि छात्रों, आप मुझे तनिक हेल्प कीजिए। वाक्य है, इस कॉलम में वाक्य है और यहाँ संज्ञा शब्द है। हमें संज्ञा शब्द को, इस वाक्य से संज्ञा शब्द को उठा के यहाँ रखना है। जस्ट मैं यही कह रहा था आपसे कि आप मेरा सहयोग करें, आप मेरी मदद करें। संज्ञा शब्दों को चुनने में क्या कर सकते हैं आप मदद? ये आइए अब यहाँ पढ़ते हैं हम। गाय घास चर रही है। गाय क्या कर रही है? गाय घास चर रही है। गाय घास चर रही हो या चोकर खा रही हो, हमें क्या करना? हमें ये करना कि इस वाक्य में कौन कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है। तो हम क्या सोचेंगे छात्रों? संज्ञा किसे कहते हैं? तो नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, जानवर का नाम हो, नाम होना चाहिए। तो अब देखते हैं नाम कौन कौन सा है। तो एक तो मिला मुझे गाय और दूसरा घास। गाय और घास। चर रही है, तो चरना, तो चरने, हंसना, बोलना, चलना फिरना, ये सब तो काम हुआ, काम क्रिया कहा जाता है। ये संज्ञा नहीं हो सकता, ये नाम है गाय और घास। अब संज्ञा शब्द में हम क्या लिखते हैं छात्रों? गाय और कॉमा देकर के घास। ये दोनों शब्द क्या है? संज्ञा शब्द हैं। चूंकि यह एक छोटे पौधे का नाम है। आपको पता होगा छात्रों, बांस देखें ना, बम्बू बांस,
वो भी एक घास है, दुनिया का सबसे लंबा घास, बांस, वो भी घास होता है। यूं तो उस घास को गैया नहीं चढ़ पाती है, गाय और भैंस फील्ड में उगे हुए घास को चढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं छात्रों। राजा ने नौकर को बुलाया। राजा ने किसको बुलाया? नौकर को। अब इसमें नाम कौन कौन सा है भाई? तो ये राजा भी एक व्यक्ति है और नौकर भी एक व्यक्ति है, अतः ये दोनों नाम हुए और बुलाना तो क्रिया हुआ, काम हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजा और नौकर, ये दोनों संज्ञा शब्द हैं। अगला है मेरा भारत महान। छात्रों, भारत, मेरा भारत महान, महान, महान शब्द विशेषता को दर्शाता है भारत के, अतः ये नहीं होगा। मेरा सर्वनाम है और है सहायक क्रिया, अर्थात भारत जो है यही संज्ञा है, यह एक देश का नाम है। इसमें तो एक ही नाम मिला, सब में दो दो मिल रहे थे, कोई बात नहीं, अगले में अधिक भी मिल सकता है। यमुना, दिल्ली से बहकर निकलती यमुना कौन है? नदी है, यमुना नदी का नाम है और दिल्ली एक शहर का नाम है, बहकर निकलती है। तो यमुना और दिल्ली ये दोनों इस वाक्य में संज्ञा शब्द हैं। आम में खटास होता है, खटास भी विशेषता बतला रहा है, लेकिन आम एक फल का नाम है। आम तो सबको अच्छा लगता है, आम फलों का राजा है और आम सर्वप्रिय है, सबको अच्छा लगता है। बुढ़ऊ दादाजी हो जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी चूस सकते हैं, इसलिए अच्छा लगता है भाई। बच्चे हैं, दांत टूट गया है, कोई कोई बच्चा को तो हम देखे हैं बचपन में ही बूढ़ा हो जाता है, उसका दूधा का दांत टूट जाता है, और आप लोगों में से भी कुछ के टूटे ही होंगे। लेकिन आम एक ऐसा फल है जिसको चूस चूस के आसानी से खाया जा सकता है, भले दांत हो या न हो। इससे आम में खटास भी होता है जब वह कच्चा होता है। फिलहाल इसमें हम देखते हैं नाम है आम, और ये आम नाम होने की वजह से संज्ञा है। अर्थ ये है छात्रों, समझने की बात हमारे लिए कि हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान को पहचानने के लिए उसे एक नाम दिया जाता है। नाम क्यों दिया जाता है? जो पहले पेज में हम लोगों ने पढ़ा था, भाई नाम क्यों रखा जाता है किसी चीज़ का, तो उसका जवाब यही है कि किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को पहचानने के लिए नाम दिया जाता है। अब बताओ, अगर ये नाम, अब एक लड़के को नाम से क्या लेना देना है, शहर जाना है, वो सोच के रखा था अपने मन में और गया पटना जंक्शन पे और किसी भी ट्रेन में बैठ गया। अब बताओ, उसको जाना था दिल्ली अपने मौसी जी के यहाँ और चला गया मुंबई। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि नाम से क्या लेना देना है। अरे भाई, नाम से नहीं लेना देना है तो ट्रेन कैसे मालूम चलेगा कि किस जगह पे जा रही है? इसलिए नाम का महत्व होता है। ये सभी नाम हैं, ये जितने भी लिखे गए ये सभी नाम हैं और नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कुछ और नहीं, नाम को कहा जाता है। आइए छात्रों, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। मैं तो नहीं बताऊंगा इस बार, आप खुद से करो। अच्छा, देखते हैं। राकेश डैश गया है। अब ये सभी नाम हैं, मिठास, हिमालय, बलवान, गांधीनगर, रीमा, लिखाई। लिखाई और मिठास को छोड़ के बाद बाकी सभी नाम हैं। मिठास और लिखाई ये दो संज्ञा शब्द नहीं हैं,
इन्हें दिया गया है जानबूझ के। अब देखिए यहाँ पे राकेश डैश गया है, कहाँ गया है? तो राकेश गया है, कहाँ गया है भाई? तो किसी न किसी जगह पर गया होगा। तो यहाँ पे देखिए तो जगह का नाम कहाँ है? मिठास किसी जगह का नाम नहीं हो सकता। हिमालय है लेकिन पर्वत का नाम है, ये भी नहीं हो सकता। बलवान तो लोग हुआ करते हैं। गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना है वैसे ही। तो गांधीनगर, राकेश कहाँ गया? गांधीनगर। यहाँ 1 नंबर हो जाएगा गांधीनगर। दूसरे में क्या है? गन्ने में डैश होती है। अब गन्ने में क्या होती है भाई? देखो तो इसमें से क्या हो सकती है? गन्ने में रीमा, मिठास, मिठास हो सकता है क्योंकि गन्ना तो मीठा होता है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर। तीसरा देखते हैं, सुधा की डैश सुंदर है। सुधा की क्या सुंदर है? तो लिखाई। सुधा की लिखाई सुंदर है। हम कहते हैं ना, जिस छात्र का लिखाई सुंदर होता है सर भी उसको देते हैं वेरी गुड, एक्सीलेंट, और जिनका जिनका नहीं होता उनको सर बोलते हैं कल से अगर नहीं ठीक करके लाया डांटूंगा। डांटते भी हैं सर। सर अच्छा करते हैं या खराब करते हैं? आप तो सोचते हैं कि सर बहुत बुरे हैं। नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपकी राइटिंग बुरी होती है उसे सुधारना चाहिए और सर से या मैम से मदद लेनी चाहिए कि सर मैं तो लिखना चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है, ज़रूर मदद देंगे सर, क्यों नहीं देंगे। इस विश्वास के साथ आप उनसे सहयोग ले सकते हैं। 4 नंबर, चौथा नंबर सवाल है, डैश पढ़ रही है ल। अब तो फर्स्ट में ही रिक्त स्थान है तो क्या करें? डैश पढ़ रही है, पढ़ रही थी, रही थी कोई ना कोई लड़की होगी। तो इस पूरे हेल्प बॉक्स में रीमा दिखाई दे रही है जो एक लड़की का नाम है, अतः यह 4 नंबर में है। डैश संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसमें तो बताना ही नहीं पड़ेगा आपको क्योंकि हिमालय ही सबसे ऊंचा पर्वत है। इस संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। देखिए सभी हो गए हैं, एक ऑप्शन भी बचा है और एक यहाँ पर प्रश्न भी बचा है। हाथी डैश होता है, क्या होता है? बहुत बलवान होता है, पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन हाथी को एक चींटी मात दे देती है, उसके सूंड में घुस जाए ना तो हाथी का तो बैंड बजा देगी। चलिए छात्रों, हाथी, अब देखिए इसमें राकेश भी किसी का नाम है, गन्ना एक फल है, फसल है, सुधा भी नाम है, हाथी एक जानवर का नाम है, गांधीनगर एक शहर का नाम है, हिमालय एक पहाड़ का नाम है, रीमा एक लड़की का नाम है। ये नाम, सभी नाम को संज्ञा कहा जाता है। छात्रों आशा करते हैं कि आप लोगों को संज्ञा पूरी तरह से समझ में आया होगा और संज्ञा से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए होंगे, मैं समझता हूं कि अब आप आसानी से बना सकते हैं उसको। इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगा के पढ़ते हुए हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आइए। अच्छे नंबर लाएंगे तो आपके मम्मी पापा सब लोग खुश रहेंगे, भैया दादाजी सब लोग आपको बहुत यूं ही मानते हैं, बहुत अच्छा, आप तो राजा बेटा हो ही, अपने पापा मम्मी के सर के भी आप चहेते छात्र हो और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो और आपको सभी लोग बेहद प्यार देंगे, बहुत मानेंगे, कभी आपको नहीं डांटेंगे। तो मन लगा के पढ़िए, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।